यौनों में ध्यान दीजिए, रूप, रंग, उम्र, सुंदरता, ये ठाकुर जी राधा ने की कृपा से ही मिलता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए, देखिए एक ही चट्टान के दो पत्थर हो जाते हैं। एक भाग ने अच्छा कर्म किया था, दूसरा नहीं किया, तो एक पत्थर को ले जा करके ठाकुर जी के देहली में लगा देते हैं। जो लोग भी ठाकुर जी के पास जाते हैं, देहली को प्रणाम करके गुजरते। देखिए उस पत्थर का सौभाग्य देखिए कि देहली में जो भी जाएगा उस देहली में प्रणाम करे। और एक पत्थर को जा करके बाथरूम में लगा दिया, ये अपने प्रवेश द्वार पर लगा दिया, जहां लोग पैर रख कर खड़े हो जाते, बार बार लांघते हैं। देखिए एक ही जगह का दोनों पत्थर है, पर दोनों का अलग अलग कर्म है। यदि मेरे ठाकुर ने आपको आम की बौर, आम का पत्ता, आम का गोछ बना दिया, तो जब जब कोई शुभ काम होगा, मांगलिक कार्य होगा, जब जब गृह प्रवेश होगा, मेरे ठाकुर जी की आप सेवा करेंगे, अनुष्ठान कराएंगे, तो आपको सुंदर सजा करके रख देंगे कलश में। ठाकुर जी के पास उनके सन्निध में बैठने का अवसर मिलेगा। भगवान ने पुष्प ही बना दिया, और संयोग ऐसा रहा कि उस पुष्प में मेरा भी नंबर आ गया कि जिस माला में मैं गूंथ करके ठाकुर जी के गले का मैं हार बन गया। कितना सौभाग्य मेरा जीवन। यदि आपको ईंट बना दिया ऐसा कुछ भी उसमें, और आपके कर्म, आपके विचार अच्छे हैं, आप भगवान के गर्भ रखने की उसकी चुनाई में आप आ गए, दीवार में आपको आश्रय मिल गया, जहां से हमेशा भगवान का दर्शन करते रहेंगे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है, किसी शौचालय में लगा दिया बंधुओं, तरह तरह के लोग नाना प्रकार का बच्चा भोजन करके गंदगी करते रहेंगे, कभी आपको सुकून शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करें और ठाकुर से प्रार्थना करें कि प्रभु दिन भर में जो भी जान अनजान में मेरे से त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करें। तो स्वर्ग और नरक पहले यही है, और भगवान से प्रार्थना करें, स्वामी इतना दीजिए, मैं भी जहां में कुटुंब समाये, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न बस। और मैं तो अपनी कथा में बोलता हूं, यू नॉट फीलिंग, आप लोग फील मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं बोलता हूं प्रभु आप ज्यादा लोगों को मत दे देना। यदि आपने उनको ज्यादा दे दिया तो मुझे भूल जाएंगे, कोई परवाह नहीं, पर आपको न भूलें। यदि आपको भूल गए तो फिर उनका जीवन फिर अशांत में हो जाएगा। जो भी आपकी कृपा से वो वैभव उसका बड़ा है, वो वैभव से फिर नीचे गिर जाएगा। तो मुझे भूल जाए कोई बात नहीं प्रभु, पर आपको ना भूले। इसलिए इतना दे कि उसका काम चलता रहे, उसको किसी के आगे। ये मैं जरूर ठाकुर जी को बोलता हूं। अब इसमें कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए बोलता हूं कि ऐसा ना हो कि जिसको आपने प्रभु आशीर्वाद दिया वो संपन्न हो गया और मेरे साथ साथ आपको भूल गया, तो फिर आप मुझे भूल जाए कोई बात नहीं, पर आपको भूल जाएगा तो उसको जरूर कष्ट मिलेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी आशीर्वाद कृपा से वो यहाँ तक फला फूल आगे बढ़ा और पुनः ऐसे उससे कोई त्रुटि हो। इसलिए भगवान ने 52 रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि ले ली, क्योंकि बलि भगवान के परम भक्त थे। ऐसा न अहंकार आ जाए। और आज भी देखिए बलि के यहाँ भगवान पहरा देते। तो ऐसा कर्म करें कि हर क्षण हर पल भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, भगवान की कृपा। आप हम जो भी काम करें भगवान को स्मरण करें। अगर इसको फिर कुछ काम डिस्टर्बेंस हो तो गलती नहीं है, प्रभु की इच्छा। एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपका कार्य हो जाए तो भगवान की कृपा बनी, और यदि हमारा कार्य नहीं हुआ तो भगवान की इच्छा। दोनों में भगवान को जोड़ें, अपने आप को श्रेय दीजिए। यही कहना चाहूंगा। इसलिए हमेशा जेहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जेहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसलिए यही प्रार्थना करें कि राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है,
तू भी वाह वाह मैं भी वाह वाह। वरना तो बंधु सामान्य ये संसार है, जिधर देखो इसके बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके फिर भी तैयार बैठे। लोगों को मालूम है क्या कष्ट होगा, फिर भी लोग नहीं मानते। कुछ लोग पतंगे की तरह जीते हैं, कुछ लोग हाथी की तरह, कुछ लोग भंवरे की तरह जीते हैं, कुछ लोग मछली की तरह। ध्यान रखिए, इन चार से हमेशा बचें: रूप, रस, गंध, स्पर्श। हाथी को कैसे लोग बस में कर लेते हैं? एक ऐसी खोखे की हथनी बना देते हैं और गड्ढा खोद कर उसमें पतली पतली लकड़ियां डाल दी, ऊपर कुछ घास डाल देते हैं। जो कामातुर गज होता है, गजराज होता है, तो उससे शरीर उसका स्पर्श करने के लिए जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। 2-4 दिन उसको भोजन नहीं मिला, उसको फिर बात माननी पड़ती है। तो काम के अधीन, काम के वशीभूत होकर के देखो, गजराज को बंधन स्वीकार करना पड़ता है। और भंवरा को देखिए, रस में, जब कमल में एक बार भंवरा खिला था, उसमें रस ले रहा था और रात का भी पता नहीं चला। और कमल का स्वभाव है, सुबह डूबते ही कमल बंद हो जाता है, प्रातः काल होगा कमल खिल जाता है। भंवरा आसक्त था, कब कमल पुष्प बंद हो गया भंवरे को पता नहीं। तो भंवरा सोचता है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, आहत हन्ति नलिनी गज उच्चहारा। भंवरा सोचने लगा, प्रातः काल होगा, भास्वानुदेशित, भगवान भास्कर